हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास में किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप। क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो पोटेंशियोमीटर पे दिया गया है, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज के वोल्ट पर सेंटीमीटर। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो दिया है वो हमें के वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया है। एंड द अमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड 1 एम्पियर करंट, और जो करंट दिया है हमें 1 एम्पियर करंट दिया है बेटा। when the two-way key is switched off, the balance points when the key between the terminals 1 and 2। ये कह रहा है कि जो की है उसको 1 एंड 2 के बीच लगाया गया है, देन 1 एंड 3 के बीच में लगाया गया है बेटा। ठीक है, फिर इज प्लग्ड इन आर फाउंड टू बी एट लेंथ, हमें लेंथ मिलती है वहां पर L1 और L2। ठीक है, फिर कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टर्स R एंड X, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, R और X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। ठीक है, देन इक्वल टू रेस्पेक्टिवली। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि V बराबर, ठीक है, V बराबर जो है V नो, हम क्या जानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि V नो, V बराबर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला हम एप्लीकेबल कर सकते हैं बेटा, जहां पर K का मतलब रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और L का मतलब होता है बेटा बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी हम K इंटू L रख सकते हैं। ठीक है, और K का मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L का मीनिंग है बैलेंसिंग लेंथ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि हमें बोला है 1 एंड 2 के बीच में की लगाई गई है। देखो ये रहा 1, ये वाला हमारे पास में 1 है। ठीक है, और ये वाला बेटा हमारे पास में 2 है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में की लगाई है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब करंट अगर आएगा तो करंट जो है वो यहां से एंटर होते हुए, ठीक है, इस जगह से एंटर होते हुए, आर में एंटर होते हुए 1 और 2 की हेल्प से गैल्वेनोमीटर से होते हुए हमारा पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी करंट को जो डायरेक्शन मिलने वाली है बेटा, यहां से देखो आई मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चन में, यहाँ पे आर से जाएगा, आर से जाने के बाद 2 पॉइंट पे जाएगा, 2 से 1 पॉइंट पे जाएगा, 1 से गैल्वेनोमीटर में जाएगा, गैल्वेनोमीटर से क्यू पॉइंट की तरफ जाएगा, और ये होता हुआ की से पास करके नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी तक पहुंच जाएगा। इतने सर्किट कंप्लीट कर लेगा। यानी कि जब हम की, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें बेटा, तो केस नंबर 1 के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो 1 एंड 2 की का यूज किया है बेटा। जब 1 एंड 2 की का यूज किया है तो हम ये कह सकते हैं ओनली R इज यूज्ड। यहाँ पे कौन सा यूज आएगा बेटा, रेजिस्टेंस, ओनली R यूज आएगा। करंट जो है वो X तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो 1 और 2 में से होता हुआ ऊपर की साइड, जो ऊपर प्राइमरी सर्किट है, इसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ओनली R इज यूज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा V बराबर K इंटू L1। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V बराबर K इंटू L1। जो V है, V को लिखा जाता है बेटा IR, V को लिखा जाता है I, और रेजिस्टेंस हमारा काम आया है इस सर्किट के अंदर कौन सा वाला, R वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I इंटू R, ठीक है, इज इक्वल टू K इंटू L1। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो I है, I की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है बेटा 1 एम्पियर। I की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 एम्पियर। इसलिए यहाँ पर I की वैल्यू को अगर पुट कर दें तो R बराबर हमें मिल जाता है K इंटू L1। ठीक है, हमें R की वैल्यू मिल गई बेटा यहाँ पे K इंटू L1। ठीक है, तो हमारे पास R तो हमें पता लग गया। अब वो कह रहा है कि हमें X भी निकालना है। अगर हमें X निकालना है बेटा तो हम केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 के अंदर जो की लगाई है बेटा वो 1 एंड 3 के बीच में लगाई गई है। ठीक है, 1 एंड 3 के बीच में, तो 1 एंड 3 जो की लगा रहा है बेटा, वो लगा रहा है किस किस के बीच में, 1 एंड 3 के बीच में की लगाई गई है बेटा। जब 1 एंड 3 के बीच में की लगाई गई है तो यहाँ पर देखें जो करंट आएगा वो R में से भी जाएगा, फिर X में जाएगा। ठीक है, और फिर 3 पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी बेटा। ठीक है, फिर 3 से होता हुआ 1 पे जाएगा, यानी कि करंट जो है वो कहां से पास करेगा बेटा, तो इस बार दोनों से पास करने वाला है। इसमें मैं आपको रेड कलर से इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि कहां से पास करने वाला है बेटा वो, तो इस बार R वाले पॉइंट से और X वाले पॉइंट से, दोनों से यहां से पास करेगा। ठीक है, जब इन दोनों से पास करेगा तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू K इंटू L2। ठीक है, ये तो हमने इस फॉर्मूले से लिख लिया। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला होता है, V को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, I
इंटू आर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो आर और एक्स है बोथ आर इन सीरीज, इसलिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा बेटा आर प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू L2, ठीक है। अब हमें आई की वैल्यू तो पता है, आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी बेटा इसके अंदर, आई की जो वैल्यू है इसमें हमें दे रखी है 1, आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा इसमें 1 दे रखी है, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर आप चाहें तो 1 पुट कर सकते हैं, अगर 1 पुट करेंगे बेटा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आर प्लस एक्स इज इक्वल टू के इंटू L2, ठीक है। अब आप क्या करिए बेटा, यहाँ पर जो है आर की वैल्यू जो है बेटा आप पुट कर दीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू जो है आप यहां से उठाकर पुट कर सकते हैं इसमें, आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए बेटा, तो यहां से एक्स की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, के L2 माइनस के इंटू L1, ठीक है, यानी के L2 माइनस L1, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर हम r और x के ऑप्शन को मैच करें बेटा तो r की वैल्यू के L1 इस ऑप्शन में भी है, सेकंड में नहीं है, इसलिए सेकंड रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड वाले को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाले को ले सकते हैं, फोर्थ वाले को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आर की वैल्यू मैच नहीं कर रही है। फिर बात आता है कि हमें एक्स की वैल्यू भी मैच करानी है, इसमें एक्स की वैल्यू के L2 है जो कि मैच नहीं करेगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग, सो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड, क्योंकि के L1 आर की वैल्यू है और के L2 माइनस L1 एक्स की वैल्यू है। थैंक यू।